अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है और कार्टेशियन फॉर्म अगर हमें गिवन हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की तो उसको हम पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम सिंपली क्या करेंगे, जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा कार्टेशियन फॉर्म में, जैसे यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ठीक है। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए इसकी पोलर फॉर्म हमें याद होनी चाहिए। पोलर फॉर्म क्या होती है? z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ठीक है। इसमें हमने इसको चेंज करना है। इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आर चाहिए होता है और दूसरा थीटा। आर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ठीक है। और थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, ठीक है। और थीटा के लिए हमने चार केसेस डिस्कस किए थे चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू थीटा ही रहेगी। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप थीटा में से पाई में से थीटा को माइनस कर देंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा होगा तो आप क्या करेंगे, माइनस पाई ऐड कर देंगे अपने थीटा में। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे, ठीक है। और कैसे पता चलेगा कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है? देखिए यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है और यहाँ पे y नेगेटिव होता है। तो अगर आपके पास x और y दोनों पॉजिटिव हो, यानी कि जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें क्या है, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव। ये पहली वाली जो है आपके पास x होती है और जो योटा के साथ वाली टर्म होती है वो y होती है। तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, x नेगेटिव यहाँ पे, y भी नेगेटिव यहाँ पे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमारा क्वेश्चन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो थीटा यहाँ से फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से, उसमें क्या करेंगे, माइनस पाई में ऐड कर देंगे उस थीटा में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले आर फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिख लें। तो पोलर फॉर्म लिख लें। पोलर फॉर्म क्या होती है, आर कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म हमने लिख ली, ये इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 को अब हमने बेसिकली कंप्लीट करना है आर की वैल्यू फाइंड करके और थीटा की। आर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारे पास जेड मोड के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास जेड था, ठीक है, ये हमारे पास जेड गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मोड ले लेंगे, वो हमें आर की वैल्यू दे देगा। तो ये एक्स है, एक्स हमारे पास क्या है, -1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 3, और ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट 4 के और ये इक्वल आ जाएगा 2 के। तो आर की वैल्यू हमें मिल गई 2। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हमने थीटा फाइंड करना है। थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है थीटा में, कि अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे एक्स और वाई दोनों में से एक की वैल्यू नेगेटिव हो या दोनों की वैल्यू भी नेगेटिव हो तो आप यहाँ पे मोड ले लोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आपने टेन इनवर्स के साथ यहाँ पे जो वैल्यू लेनी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, अगर नेगेटिव होगी तो उसे मोड ले लेंगे। तो मोड लेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/1। और ये जो है आपके पास बन जाएगा टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा टेबल बताया था, उसमें बेसिकली 4 से 5 वैल्यूज है। मैंने कहा था ये आपने याद कर लेनी है फिंगर टिप्स पे। तो देखें, अगर टेन के साथ क्या पड़ा हुआ है, टेन इनवर्स के साथ स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 3 कब जब स्क्वायर रूट 3 आएगा तो आप एंगल क्या पुट करेंगे, π/3, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 है तो π/3, ठीक है। तो आपने ये एंगल पुट कर देना है। तो टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 था तो इसकी जगह एंगल पुट कर देंगे π/3। तो थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी π/3। नेक्स्ट हमने काम क्या करना है, हमने जब भी थीटा, दो चीज़ें पहले तो ये आपने निकाल लेनी है, हमेशा आर भी निकाल लेना है, थीटा भी निकालना है। उसके बाद आपने थीटा को डायरेक्ट ये वैल्यू पुट नहीं करनी, आपने ख्याल रखना है कि आपका थीटा है किस क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हमारा थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर थीटा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो थीटा की यही वैल्यू रहनी थी, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है थीटा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा आएगा तो हम क्या करेंगे, उस थीटा में माइनस पाई ऐड कर देंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास थीटा की वैल्यू है उसमें माइनस पाई ऐड कर देंगे। तो माइनस पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या है, π/3, एलसीएम लेंगे तो इसका, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 पाई प्लस π/3, और ये हमारे पास इक्वल आ गया -2 π/3। अब ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है, ये आर की वैल्यू थी 2, दोनों को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका। ये हमारे पास पोलर फॉर्म है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। एक तो और एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको एक तो ये वाला जो टेबल है ये वैल्यूज़ यूज़ करना समझ आ जाए, और दूसरा आपको ये समझ आ जाए कि अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है,
-1 प्लस आयोटा, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, हम लिख लें अपनी पोलर फॉर्म यहाँ पे, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। अब इस इक्वेशन 1 में हमने दो चीज़ें पूरी करके इक्वेशन 1 को अपना पूरा करना है, एक तो r चाहिए, दूसरा थीटा चाहिए। तो r के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका z है इसका मोड ले लेंगे, तो -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आयोटा के साथ इसका कोफिशिएंट जो होता है वो हमारा y होता है, इसका कुछ भी नहीं यहाँ पे पड़ा तो यहाँ पे 1 होगा, तो इसका कोफिशिएंट लेंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। r की वैल्यू मिल गई। अब हमने थीटा निकालना है। थीटा के लिए क्या करना है, टेन इनवर्स y ओवर x। टेन इनवर्स y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है -1। तो मैंने आपको बताया था जो नेगेटिव होगा उसका मोड लेके उसे पॉजिटिव कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक है, अब टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स के साथ क्या पड़ा है 1, तो अब यहाँ पे टेबल पे देखेंगे कि अगर 1 हो तो हमने एंगल की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 है तो एंगल क्या आएगा π/4। हमेशा जब यहाँ पे 1 आए तो आपने एंगल कौन सा पुट करना है, π/4। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। अब हमारे जो है ये थीटा जब हमने फाइंड कर लेना है, उसके बाद हमने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा था। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा की वैल्यू यही रहेगी, लेकिन अगर क्वाड्रेंट चेंज होगा तो फिर थीटा की वैल्यू इस हिसाब से चेंज होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट अगर हो तो हम थीटा के साथ क्या करते हैं, थीटा पाई माइनस थीटा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जी किसके इक्वल आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आई थी, π/4, पाई माइनस π/4 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 पाई माइनस π/4, और यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3π/4। ठीक है, अब थीटा भी मिल चुका है, आर भी मिल चुका है, इस इक्वेशन 1 में दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास आंसर आता है स्क्वायर रूट 2 कोस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, इसको हम कोस और साइन को हम इस तरह भी सिज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आप अपना आर बाहर लिखें वैसे ही, और यहाँ पे सिज लिख के जो भी आपका एंगल हो इस तरह लिखते हैं। इस दोनों तरीकों से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल हम इसके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास उसने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब ये एक स्पेशल केस है, यहाँ पे आप याद रखिए जब भी आपके पास इस तरह से आएगा ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे जिसमें सिर्फ आपके पास आयोटा वाली टर्म हो, ठीक है, यानी कि उसका वहाँ पे रियल पार्ट जो है, एक्स वाला पार्ट जो है वो क्या हो, 0। तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे जो आपकी थीटा की वैल्यू मिलेगी ना, वो हमेशा π/2 मिलेगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये आया, आपने r फाइंड करना है, तो r इक्वल जेड मोड क्या होता है, जेड मोड में देखिए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लेना है। x यहाँ पे क्योंकि 0 है तो 0 प्लस y के साथ क्या है -1, -1 का स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास r की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है थीटा, तो थीटा इक्वल होता है टेन इनवर्स y ओवर x। y की वैल्यू है -1 और x की वैल्यू क्या है 0, और मैंने बताया था जो भी माइनस आ रहा होगा उसका मोड ले लेना है, तो ये आ जाएगा 1/0, और समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी आ गया तो इन्फिनिटी पे हमारा एंगल क्या होगा, π/2 होगा, तो यहाँ पे π/2। तो इसके अलावा आपके पास कोई भी वैल्यू, यहाँ पे माइनस आयोटा था ना, इसके अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए, 3 आयोटा आ जाए, ठीक है, 100 आयोटा आ जाए, 4 आयोटा आ जाए, वट एवर कोई भी वैल्यू जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, रियल पार्ट ना हो, तो वहाँ पे आपने याद रखना है हमेशा थीटा की वैल्यू क्या आएगी, π/2। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने इसमें देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा था। क्वाड्रेंट आपके पास देखिए एक्स की वैल्यू 0 थी, ठीक है, यानी कि उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और वाई क्या है, नेगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस थीटा के। ठीक है, तो जो आपके पास थीटा की वैल्यू आई है π/2, उसके साथ क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, तो माइनस π/2 जो है ये आपके पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आ गया, दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं, आर भी थीटा भी, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया। कोई भी क्वेश्चन हो आपका यहाँ तक, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।